नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतशाम। उर्दू चैनल के खुसूसी प्रोग्राम खास खबर में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, पीर के देर शाम राजौरी ज़िला के थना मंडी पुलिस थाना के शाहदरा गांव में ICDS मुलाजिम को मुश्तबा दहशतगर्दों ने गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। आज उनकी आखिरी रसूमात अदा की गई, जिसमें बड़ी तादाद में ज़िला भर से लोगों ने शिरकत की। बता दें कि खिते पीपर चाल के राजौरी ज़िला में पीर को नामालूम मसल्ह अफराद ने राजौरी ज़िला में एक सरकारी मुलाजिम को गोली मार कर हलाक कर दिया था। मुकामी ज़राई के मुताबिक राजौरी के शहदरा इलाके में नामालूम अफराद ने शख्स पर फायरिंग की, जिसे ज़ख्मी हालत में हस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो उस ज़ख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया था। ज़ख्मी की शनाख्त मोहम्मद रज़ाक वल्द मोहम्मद अकबर साकना कुंडा 2 पे शाहदारा शरीफ ज़िला राजौरी के तौर पर की गई है, जो महकमा समाजी बहबूद के मुलाजिम थे। आज जब उनकी आखिरी रसूमात अंजाम दी गई तो ज़िला भर से लोगों ने उसमें शरीक होकर बचश्मे तर उनको सुपर्द खाक किया। लोग आराम और चैन से बिल्कुल आधी आधी रात चलते थे, बिल्कुल बेखौफ लोग थे। ये अचानक एक ऐसा मामला हुआ है कि जिसमें आज पूरे गांव के अंदर लोगों के दिल और दिमाग पर वो खौफ बैठ चुका है कि पूरी रात पूरे गांव के लोग नहीं सोए हैं। ये रात का कुछ 8:25 या 30 का वाक़या है कि हम खाना खा के फारिग हुए थे तो 3 गोलियों की आवाज़ आई। तो जब मैंने आकर के अपने मदरसे में से देखा तो पूरे गाँव के अंदर टार्चों की, मोबाइलों की लाइटें जल रही थी और एक कोहराम मचा हुआ था। तो मैं भी भाग कर के आया तो मैंने देखा कि आगे एक नौजवान जिसका नाम अब्दुल रज़ाक है। तो मैं गुजारिश ये करूँगा, क्योंकि वक्त की किल्लत है, आपने भी कहा है कि मुख्तसर बोलना है, मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त इनकी जिम्मेदारी में थी, एक इनकी वालदा है और 2 इनकी बेटियाँ हैं, 3 बेटियाँ हैं, 2 बेटे हैं, 5-6 हो गए और एक वालदा हो गई 6 और एक घरवाली हो गई 7। इन 7 की परवरिश करने वाला और इन 7 के रखवाला यही था। लिहाजा मैं ये प्रशासन से भी और अपनी गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों के लिए कुछ सोचा जाए और इनकी अहलिया को भी नौकरी भी दी जाए और ये इस मामले की तह तक पहुँचे कि ये जालिम दुश्मन कौन था कि जिसने ऐसे नौजवान को शहीद किया। अल्लाह। और दूसरी बात, मैं पुरजोर लफ्ज़ों में ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारी कोबरा पोस्ट थी, इसके होते हुए हम बिल्कुल सेफ थे। लिहाजा इस पोस्ट को दोबारा यहाँ जो है तैनात किया जाए। सब लोगों को ये आप लोग चाहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये पोस्ट आर्मी की हमारे पास दोबारा आए, क्योंकि इस पोस्ट के होते हुए हमें कोई फिक्र और कोई गम नहीं होता है। बस मैं इसी पर मैं इसका चाचा हूँ। तो मैं रहता हूँ सुंदरबनी में। ये कल भी मेरे 2 दिन से मेरे घर गया हुआ था। कल ही सुबह 8:30 बजे वहाँ से रवाना हुए 2-3 बाइक, पूरे 17-18 आदमी गए हुए थे उसे ख़त्म किए थे। तो दिन को इसने ड्यूटी सरंजाम दी और शाम को घर आया, नमाज़ पढ़ी जैसा मैंने सुना था। नमाज़ पढ़ के अंदर गया तो मैं उफ्तर की नमाज़, इशा की नमाज़ का टाइम हो गया था। एक पड़ोसी लड़का ऊपर से आया अजान देने के लिए मस्जिद में, और वो कहता है मुझे आगे से 2 आदमी आ रहे थे, एक फ़ोन कर रहा था और दूसरा मुझे पूछने लगा ताहिर रशीद का घर कौन है फौजी का। यहाँ इसको हम लाल सेन के नाम से पुकारते थे, उसको भी पता नहीं था कि ताहिर रशीद का उर्दू में नाम है। 3 दफ़ा उन्होंने यही पूछा, चौथी दफ़ा उन्होंने कहा वो लाल सेन भी कहते हैं उसको। हाँ, वो उसका घर यही है। तो वो यहाँ नहीं है, वो ख़त्म नहीं किया हुआ धर्म साहब। अच्छा चलो अंदर, तो उसको बोलो, घर वालों को बोलो कि हमारे 10-15 आदमी आए हैं स्कूल में, उसके साथी, तो उनके लिए खाना बनाओ। अच्छा वो पहले कहना मैं आज़ाद दे कर आऊँ, नहीं चलो आगे दबाया, ले गए अंदर। दरवाजे से अंदर जब हुआ, वो सामने हुआ तो उसने किया सलाम। वही मोहम्मद रज़ाक जिसकी मौत हो चुकी है, उसने कहा वालेकुम सलाम, आओ भैया रोटी खा लो, खाना खाओ। वो कहने लगा खाना नहीं खाना, लाल सेन भैया के कोई आए हैं दोस्त, तो जो उनको बुला रहे हैं। तो लाल सेन उधर बैठा, अभी खाना खाने लगा था, उसका फ़ोन उधर पड़ा था अलमारी में, तो उसने
जल्दी उठकर वो फ़ोन उठाया तो उसके भाई को पूछने लगे वो लाल सेन कहाँ है फौजी। उसने कहा वो यहाँ नहीं है, लेकिन लाल सेन ने अपना फ़ोन उठाया और सामने आ गया उसके साथ। तो बाहर निकलते उसने पीछे से जैसे लाल सेन बोल रहा है गन रखी इधर, तो इसने उसको धक्का कराया, एक कमरे में गिरा दिया, तो कुछ मार कर जो मार दिया। उसके पीछे फायर होते रहे 10-15, 1-2 आदमी गए हैं मतलब 200 मीटर तक, तो उसके बाद एक आदमी गया है 1 किलोमीटर तक इसके पीछे। तो जो पीछे था उसने उसको फायर मारा, तो वो गिरा, तो मौके पर ही उसकी जान निकल गई। और ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, ये कोई जहाद नहीं है, ये तो गद्दारी है, ये तो जहालत है, तबाही हो रही है। इसके घर के 6 नफर हैं, बीवी भी इसकी है, माँ भी है, साथ है, और 3 बच्चियाँ हैं, 2 बच्चे हैं, और कमाने वाला यही था। अब जो भी मीडिया वाला आया है, SSP साहब आए हैं, आगे हो सकता है कोई कार्रवाई हो, लेकिन उन्होंने हाल चाल ही पूछ कर चले गए हैं। मौके पर हमें कुछ हौसला अफजाई का कोई यकीन नहीं दिलाया है। हम चाहते हैं कि उसकी घर वाली को अगर कुछ ना कुछ कंपनसेशन हो जाए, कोई नौकरी मिल जाए छोटी मोटी, तो वो तो नहीं आ सकता, लेकिन बच्चों की ज़िंदगी बच सकती है इस हिसाब से। तो दूसरी बात यह है कि मिलिटेंट कहीं दूर से नहीं आए, यहाँ से जंगल है 1 घंटा लगता है। तो जो हमारे घर है दायां बायां, अगर छानबीन के लिए की जाए तो वो नहीं मिलेंगे, लेकिन मतलब पता चल जाए। यहाँ लोकल भी इन्वॉल्वमेंट है इस मसले में, बाहर का कोई नहीं। पाकिस्तान से आकर उनको ज़मीन का झगड़ा नहीं था, कोई रिश्तेदारी का नहीं था। तो इसलिए हम कहते हैं गवर्नमेंट से कि इसका पीछा किया जाए और गद्दारों को ढूंढा जाए। उर्दू चैनल में आज बस इतना ही। अपने मेज़बान मोहतशिम एहतशाम और उर्दू चैनल की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने तासरात से नवाजें और बेल आइकन लाजमी क्लिक करें।